प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र से लिया गया है। अध्याय 5 पद संख्याएं 9 से 12 तक। पाठ का मूल संदेश है, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योग की धीरज के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के पास के प्रदेश पहुँचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, वह तो व्यभिचार करती है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ द्वारा हमें संकट में धैर्य बनाए रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जी हाँ, जो सताए जाते हैं वे अपने अत्याचारियों का बलपूर्वक विरोध ना करें, वे दूसरों की शिकायत नहीं करें। मसीहियों को एक दूसरे से प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन की जरूरत है, न कि अभिशाप और न शिकायत की। वे ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि ईश्वर के न्याय का दिन बहुत नजदीक है। फसल शीघ्र आने से इनकार करती है, क्योंकि अच्छी फसल के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, उसी प्रकार धैर्य एवं विश्वास के साथ संकट में दृढ़ रहने वालों को भी ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम तलाक के बारे में प्रश्न करते हुए पाते हैं, फरीसी मानते हैं कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 के आधार पर पति पत्नी को तलाक दे सकता है। अब वे जानना चाहते हैं कि इस सवाल पर ईसा क्या कहेंगे। ईसा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 पर दूसरे दृष्टिकोण
से विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि लोगों के कठोर हृदय के कारण यह नियम बनाया गया ताकि अशोभनीय कार्यों पर रोक लगे। मूसा का नियम स्त्री की रक्षा के लिए था, जिससे वह स्त्री जिसे उसका पति तलाक देता है दूसरी शादी कर सके और उस पर व्यभिचार का आरोप ना लगाया जाए। ईसा के अनुसार ईश्वर ने नर और नारी को आपस में भिन्न परंतु पूरक बनाया, इसलिए नर और नारी अपने माता पिता को छोड़ेंगे और एक साथ संयुक्त होकर एक शरीर हो जाएंगे। इस एकता को तोड़ने का अधिकार किसी मानव को नहीं है। इस रिश्ते में आत्मत्याग की आवश्यकता है। जी हाँ, विवाह एक पवित्र एवं अटूट बंधन है। पति पत्नी के बीच ईश्वर का वास होता है ताकि सृष्टि का कार्य जारी रह सके। जीवन में गलतियाँ, गलतफहमियाँ, कष्ट, कठिनाइयाँ तो होती ही रहती हैं। ऐसे समय में धैर्यपूर्वक एक दूसरे को समझने, सहन करने की जरूरत है। हो सके तो शीघ्र क्षमा करके मेल मिलाप हो जाना चाहिए। तलाक या त्यागने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि हम सिर्फ अपना पक्ष लेकर अड़े रहते हैं। दोनों तरफ में से बराबरी का टक्कर चलता है। नम्र बनकर झुकने के लिए, अपनी गलती स्वीकार करने और एक दूसरे से माफी मांगने या क्षमा मांगने करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। टूटकर बिखर जाने के सिवाय हमारी भलाई इसी में है कि गलतियों, कठिनाइयों पर ध्यान ना देकर बिना देरी एक दूसरे को ग्रहण कर ले। उसके बाद आगे हमेशा हर बात, व्यवहार और हर काम में सतर्क तथा एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। आमीन।